हेलो एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। तो हम पहले करने वाले निफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। हमने पिछले एनालिसिस वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है अपने को। अगर मार्केट इसके नीचे टाइम बिताता है, फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, तो ये गुड ब्रेकआउट रहेगा। यहाँ पर अपन काम कर सकते हैं। गैप अप ओपन होता है, 15 मिनट सस्टेंस करता है। बाय ऑन डिप की स्टडी काम करेंगे मार्केट। यहाँ पर भी इस कंडीशन में अपन काम कर सकते थे, बट मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। 50-60 पॉइंट मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है। फिर मार्केट स्लोली स्लोली साइडवेज मूवमेंट पर चलता है और यहाँ पर प्रीमियम डीके हो रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करता अगर कोई भी, तो यहाँ पर बहुत लोग तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे। जो ऑप्शन बायर है यानी कि छोटा प्लेयर, ऑप्शन बायर है जो कॉल राइटिंग करता है, पुट राइटिंग करता है। यानी कॉल, मान लीजिए ऑप्शन बायर ये होता है, यहाँ से कॉल बाय करता है, पुट सेल करता है, ये होता है ऑप्शन बायर। और ऑप्शन सेलर कौन होता है? ऑप्शन सेलर होता है रेजिस्टेंस पर कॉल बेच देगा और सपोर्ट पर पुट बेच देगा। अगर मार्केट अप जाएगा तो कॉल वाली को एग्जिट कर देगा और पुट वाली को होल्ड रखेगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो पुट वाली को एग्जिट कर देगा और कॉल वाली को होल्ड रखेगा। ऐसे किया जाता है ऑप्शन सेलिंग। रेजिस्टेंस पर कॉल और सपोर्ट पर पुट बेचा जाता है। बट ऑप्शन सेलिंग में अगर आपके पास में 2 से 3 लाख रुपए हैं तभी आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। और ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपके पास में 10 से 15 हजार रुपए हैं तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अब चलते हैं बिना टाइम खराब करे हुए। कल हमने आपको बताया था 24,000, ये 25,000 का रेजिस्टेंस है, 24,800 का सपोर्ट है। इसके बीच में करना था नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइस। बट मार्केट कुछ मोमेंटम दिया ही नहीं, तो अपना ट्रेड प्लान के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से कोई सेटअप नहीं बना। और आप मान लीजिए अगर हम आपको बताए थे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, अगर आपने ऐसा नहीं किया मान लीजिए हमारे कहने पर, तो आप अगर किसी के भी कहने पर ये यहाँ पर इस जोन में ट्रेड ले लेते और आप फंस जाते, तो आपके लॉस होना गारंटेड था और आप उस लॉस से निकल भी नहीं पाते। गारंटेड है यहाँ से। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कल या तो 25,000 के साइकोलॉजी लेवल पे मार्केट गैप अप खुल जाए या फिर सपोर्ट की शिफ्टिंग के साथ में इसका स्टॉप लॉस हंटिंग दे। कल हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट 25,000 साइकोलॉजी लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग दे। अब अपन एनालिसिस करेंगे डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन एनालिसिस करेंगे। एक ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेडर साइकोलॉजी को रीड करेंगे कि यहाँ पर ट्रेडर क्या सोच रहा होगा। अब अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अपन ट्रेंड देखते हैं पहले। सबसे पहले ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, जब जब मार्केट सपोर्ट पर आ रहा है, मार्केट को बायर्स टेक ओवर कर लेते हैं। डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अपना अप ट्रेंड चल रहा है। और डाउन टाइम, ये डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, डाउन ट्रेंड चल रहा था। बट यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के साथ में अभी होल्ड कर रहा है, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज ट्रेंड। फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर सेम ट्रेंड है। अब आ चुके हैं अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब अपने को क्या करना है, ये इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब इसमें रखेंगे नो ट्रेडिंग जोन, वही पिछली बार की तरह, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइस। अगर मार्केट अगर मार्केट निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो कम से कम 1 घंटा सस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर 25,000 का। ध्यान से सुनिएगा, साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का। अगर 1 घंटा मार्केट सस्टेंस नहीं करता है, 1 घंटे के अंदर में इसी जोन में आ जाता है, तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा को देख के, एफआईडीआई डेटा को देख के फिर अपने को ट्रेड करना है। अगर 1 घंटे सस्टेंस कर जाता है ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होते ही, तो अपन यहाँ पर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी पर काम कर लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वही कंडीशन रखेंगे, 1 घंटा डाउन सस्टेंस कर जाता है, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी पर काम कर लेंगे। अगर निफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट
और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट इस प्रकार से सपोर्ट की शिफ्टिंग देता है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पर काम कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के आसपास गैप डाउन ओपन होकर सपोर्ट पर टाइम बिताता है फिर ब्रेक डाउन करता है, गुड ब्रेक डाउन रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर रेजिस्टेंस के नीचे टाइम बिताता है फिर ब्रेकआउट करता है, गुड ब्रेकआउट रहेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही था, कुछ ज्यादा चेंजेस रखेंगे नहीं। बैंक निफ्टी में अपने को एक सपोर्ट ये मिल रहा है, इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर 54,000 अंडर काउंट में ले लेंगे 500, 54,500 का अपना सपोर्ट हो जाएगा। और इसमें भी सेम वैसे था, मार्केट वही जोन में रहा जैसे निफ्टी फिफ्टी में रहा मार्केट, वैसे ही इस जोन में भी रहा। अब कल क्या करना है, नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप ओपन होता है, 1 घंटे सस्टेंस करने देना है। यहाँ पर अपने को 55,500 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है, 1 घंटे सस्टेंस करने देना है। अगर मार्केट सस्टेंस कर जाता है तो ऑप्शन चेन डेटा को देख के अपन बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं। गैप डाउन साथ में भी वही 1 घंटा डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज कर लेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब अगर निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन ओपन होगी तो वही कंडीशन में रखेंगे अपन, 1 घंटे सस्टेंस करने देना है, फिर वही बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें भी इस फ्री की कोर्स की जरूरत है। मिलते हैं अगली जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।